आज अपनी ऑडियंस के बहुत ही ज़्यादा इसरार के ऊपर मैंने एक बहुत ही क्यूट सी गेस्ट को बुलाया है एंड हर नेम इज़ यन्ना मीर, जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत सी ऑडियंस मुझे हमेशा से कहती आई है कि शी इज़ सो फेमस, आपके चैनल पे वो अभी तक क्यों नहीं है, आपने उनसे बात क्यों नहीं की। तो थैंक यू सो मच यन्ना, हमें टाइम देने के लिए और मेरी ऑडियंस के लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो फर्स्ट Assalamu ऑफ ऑल, alaikum, हाउ my आर यू? Devesh. Assalamu alaikum and to all your viewers and I'm very much okay. Thank you. Alhamdulillah, अल्लाह का फजल है. आप सुनाएं, आप कैसे हैं? वहाँ मौसम कैसा है? आप कौन से शहर से हैं पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं पाकिस्तान में लाहौर से हूँ। बेसिकली तो लाहौर से नहीं हूँ, बट करेंटली आई लिव इन लाहौर। और मौसम सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, और दिन में गर्मी होती है, रात में ठंड होती है, कुछ ऐसा सीन चल सेम रहा एज है। कश्मीर. दिन में गर्मी कोशिश कर रही है वापस आने की, लेकिन थोड़ी ठंड, थोड़ी गर्मी एंड रात को बहुत ज्यादा सर्दी है अभी भी. ये ना, लेकिन इससे we're at पहले the end. इससे पहले कि हम बड़े हार्श चीजों की तरफ जाएं, मुझे ये बताओ कश्मीर के बारे में सबसे ज्यादा पसंद की चीज क्या है आपकी? योर फेवरेट थिंग अबाउट Everything. कश्मीर? The food. The food. Because देखिए, ऐसे होता है ना, जब आप कश्मीर के बाहर जाते हो ना, देर आर वेरी फ्यू प्लेसेस जहां पे आपको कश्मीरी रेस्टोरेंट्स मिलेंगे. हम्म। तो जो खाना आप कश्मीर में खाते हो, जिस तरह की सब्जियां यहाँ मिलती है, यू डोंट एक्चुअली गेट इट इन अदर प्लेसेस. सो दैट्स ओह, व्हाई आई थिंक फूड इज द मोस्ट. हाँ, एंड ऑल्सो मुझे मुझे फेरेंस पहनने का बहुत शौक है, और वो कश्मीर के अलावा और कहीं आप पहन नहीं सकते. व्हाट सो दीज स्पेशल आर इन सम इट? ऑफ. व्हाट स्पेशल इन फूड? फूड, कश्मीर के फूड में क्या स्पेशल है? इट इज सरप्राइजिंग, मुझे कश्मीर का वेजिटेरियन खाना कश्मीर के नॉन वेज से ज्यादा पसंद है. मे बी बिकॉज वेजिटेरियन कम ही बनता है हमारे घरों में ना. तो ओके। जैसे कि हाक हो गई. हाक एक सब्जी होती है, इट्स लाइक साग, बेसिकली कश्मीरी साग. ओके तो ओके। वो बहुत, मुझे बहुत टेस्टी लगती है. एंड हमारे अपार्ट यहाँ भी फ्रॉम साग दैट, बहुत वे द वे माई मदर मेक्स खट्टे वांगुन, विच इज लाइक खट्टे बैंगन. वो ओके। the way my mother makes it along with walnut chitin, which is walnut की चटनी, and डन हो गया। whenever I'll visit Jammu and Kashmir, saffron तो rice. I'll come to your place just to taste Please, that, okay? most welcome, most welcome. ओके, ये जी. ना, इसको स्टार्ट करते हैं अब, इससे पहले कि हमारी ऑडियंस हमारी चिट चैट से बोर हो जाए। इसकी अभी अच्छा तक हम ये ना, मैंने तस्दीक आपके बहुत से इंटरव्यूज देखे, बहुत सुना आपको। आपने जो है अभी तक हर चीज पे बात की, 370 पे बहुत ज्यादा बात की। अदर देन दैट, कश्मीर इशू जो चलता आ रहा पास्ट हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री, पाकिस्तानी हिस्ट्री, क्या पढ़ाया जाता है, क्या समझाया जाता है, क्या आगे उसका लोग उसका असरअंदाज क्या लेते हैं, इन तमाम चीज़ों पे मैंने आपको बहुत बोलते सुना। तो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट जो ऑडियंस के लिए भी न्यू हो। मुझे बताओ, उन सारे सिनेरियो से हम गुजर के आज यहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान डिफॉल्टर होने के बहुत करीब है। रिसेंटली मेरे एक इंटरव्यू में एक बंदे ने ये भी एक कहा कि यार दुनिया हमें डिफॉल्ट होने नहीं देगी, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को वो लोग कहीं और लेके नहीं जा सकेंगे। तो दुनिया हमें डिफॉल्टर भी नहीं होने देगी, लेकिन हमें उठने भी नहीं देगी। तो किस नज़र से देख रहे हो आप पाकिस्तान और इंडिया की ये जो क्राइसिस चलते आ रहे हैं, ये आगे आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है इन सबका? देखिए, पहली चीज तो इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशन इज अ डिफरेंट टॉपिक, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस इज अ डिफरेंट टॉपिक. हम्म। आपके सवाल से मुझे ये समझ आ रहा है कि आप दोनों की हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, दोनों का हम्म। एक अच्छा हल निकले, आप उस उम्मीद से हो. और वो एग्जैक्टली। बहुत अच्छी बात है. आई थिंक कि पाकिस्तान के नौजवान ही अब पाकिस्तान को इससे निकाल सकते हैं. एंड द फैक्ट दैट यू गाइज हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन आंसर, दैट इन इटसेल्फ इज वन ऑफ द वेज टू सक्सेस. तो मैंने बहुत नोटिस किया है कि अब बात करते हैं इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर करने के लिए, ये बहुत जरूरी है. इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, एंड वन ऑफ द रीजंस इज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. जाहिर सी बात है, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड शुरू हो गया, सबसे ज्यादा फायदा कश्मीरियों का ही होगा. ऐसा ही आप एग्जैक्टली। समझते हो? बिकॉज, हाँ, बिकॉज वी आर क्लोजर इन प्रॉक्सिमिटी टू पाकिस्तान ज्योग्राफिकली. हमारा अगर ट्रेड रूट पाकिस्तान के साथ खुल जाएगा, सो जो हमारा आवर बिजनेस इज ऑलवेज टेकन अ सेटबैक बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट. तो ये सब आप सोचिए. फॉर एग्जाम्पल, पेरिशेबल गुड्स की हम बात करते हैं, व्हेन वी सेंड इट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, तो कश्मीर से लेके साउथ तक जाने तक चीजें सड़ जाती हैं. वेरएज अगर हमारे ट्रेड रूट्स खुल गए, और जिसको हम पीओके कहते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, दैट विल बिकम अ बिग मार्केट फॉर अस. साथ ही साथ आप लोगों के लिए दवाइयों का इंपोर्ट इंडिया से करना ज्यादा आसान आसान हो जाएगा, ऐसा ही है। आसान हो जाएगा. उसमें मतलब आपका नुकसान कम होगा. आप लोग दवाइयों के लिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज रनिंग आउट ऑफ मेडिसिन, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर पाकिस्तान टू इंपोर्ट मेडिसिन फ्रॉम अदर countries. Like in India, because it is so close,
सो फॉर एग्जाम्पल हिमाचल में बहुत दवाइयां बनती, वहां से पाकिस्तान अगर मेडिसिन आने लगी, हार्डली एनी ट्रेड रूट। सो इन चीजों से अगर आप समझो कि दोनों रिलेशंस को ठीक करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ट्रेड रूट्स खुल जाएंगे, उससे वैसे ये है पाकिस्तान की ना, इकोनॉमी। जी। यू आर सो राइट, क्योंकि ऐसे आपको पता है यूएसए वाली साइड पे इतना ज्यादा सामान स्मगल होता है, हम रिलाई कर रहे हैं क्योंकि उनके पास, उनके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं होती है। तो वो सारी जो है एट द एंड होगी तो हमारी ही बचत। लेकिन इसमें बहुत सारी मेरी ऑडियंस ऐसी है जो हमेशा पाकिस्तानी तो अगेंस्ट है ही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। यहाँ आके हर जगह उनको अपना फायदा दिखता है, मगर यहाँ आके उनको अपना फायदा दिखना भी बंद हो जाता है और एक इगोइस्टिक सोच आ जाती है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत से इंडियंस भी आगे से ऐसे कमेंट्स करते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से ट्रेड करेगा ही क्यों, हम भी नहीं करना चाहते। तो डू यू थिंक कि इंडियंस ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? वो रखेंगे अगर ना, बिकॉज देखिए पॉइंट ऑफ व्यू रखना ना रखना वो पाकिस्तान के ऊपर है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो हम अपनी चीजें जब एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में, फॉर एग्जाम्पल जो पाकिस्तान के अपने दोस्त हैं वो हमसे इंपोर्ट करते हैं, मलेशिया हमसे इंपोर्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें। तो अब हम जब एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज को, हमारा अच्छा खासा ग्लोबल मार्केट है हमारी चीजों के लिए, तो पाकिस्तान हमसे ले या नहीं ले इससे हमें कोई फायदा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ता है। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो ईगो आप बोल रहे हैं, वो वहां से पहले हटनी चाहिए। जब वहां से रिस्पेक्ट आएगी तो इंडिया भी रिस्पेक्ट करेगी। हमें क्या, हमें मार्केट से मतलब है, पाकिस्तान हमसे खरीदे या कोई और, वेदर इट्स अच्छा, बासमती राइस, वेदर इट्स मेडिसिन, व्हाटएवर, हम एग्री। हमसे जो लेगा वो लेगा। तो इट्स हमें कोई नुकसान नहीं है, हम वैसे भी हम एक्सपोर्ट्स में भी आर ऑन प्लस साइड। तो ये ये ना चीज यहाँ है। पे बेसिकली ना मेरा एजेंडा जो है वो ज्यादातर पब्लिक इंटरव्यूज का होता है, तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहता है पब्लिक से। हम्म। पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं अगर पोलाइट होना भी चाहे तो उनके दिमाग में एक जो सोच बिठाई गई है कि हिंदुस्तान में इस तरह से होता है, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म होता है। 90 नहीं बल्कि 99% मुसलमान और पाकिस्तानी स्पेशली ये सोच रखते हैं कि वहां पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। कश्मीर इशू को भी अगर बाद में देखा जाए तो पहले नंबर पे उनको वो जो जुल्म वाला फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। तो जो 370 वाले टाइम के पीरियड में जो चीजें हो गई थी, क्या उसके बाद अभी वहां सिनेरियोस कैसे चल रहे हैं, आप उस बारे में क्या राय रखते हो? नहीं, इवन जब 370 हटा था, यहाँ किसी को हम्म। मतलब कोई जुल्म ज्यादती जोर जबरदस्ती कुछ नहीं हुई थी, बस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ टाइम हम्म। के लिए, कुछ टाइम के लिए यहाँ इंटरनेट बंद किया गया था। ओके, हम्म। वो रिस्टोर भी हो गया। जिन पॉलिटिशियंस से ये डर था कि शायद वो पब्लिक को मतलब क्या बोलते हैं, इंसाइट करेंगे वायलेंस की तरफ, उनको कुछ टाइम के लिए हम्म। डिटेन किया था 5 स्टार होटल में, जेल में नहीं रखा था, डिटेन किया गया था, उनको भी छोड़ दिया गया। अब कोई डिटेंशन में है नहीं। दैट वाज अ वेरी टेम्पररी थिंग। इनफैक्ट 370 इटसेल्फ वाज अ टेम्पररी क्लॉज, तभी तो उसको निकाला गया। तो ऐसे कोई ना तब जुल्म हुआ था ना आज जुल्म हो रहे हैं। जो मसले मिसाइल हमारे, मैं हर शो पे यही बोलती हूँ, वो हम अपने गवर्नमेंट के साथ खुद हम जद्दोजहद करके खुद हम्म। अपने मसले सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये कि ना। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में जो चीज, पाकिस्तानी आवाम के दिमाग में जो चीज भरी गई है, देखिए, आई आई एम नॉट अवेयर कि ये चीज कौन उनको बता रहा है। इफ इट इज योर मीडिया, देन आप लोगों को मीडिया को क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसे भाई आप क्यों स्प्रेड कर रहे हो गलत चीजें। हम्म। इफ इट इज योर, अगर ये आपके हुक्मरान का काम है, देन यू हैव टू हम्म। क्वेश्चन योर गवर्नमेंट की कैन यू प्लीज, मतलब इंडिया हेटिंग से बढ़ के भी कोई सियासत होती है, उस सियासत पे आप ध्यान दीजिए, जैसे नेशन बिल्डिंग, हम्म। यू नो, प्रिजर्विंग द इकोनॉमी, उस पे आप क्यों नहीं ध्यान देते हर बार। तो ये अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आपके नौजवानों के हाथ, नौजवान पीढ़ी जो है उसके हाथ में है कि इस रूमर को किस तरह से बस्ट करेगी। और हम्म। देखिए, एक मैं चीज आपको बताती हूँ, खुश वही इंसान रहता है जो अपने अपने जिंदगी में आगे बढ़े। अपने किसी काम पे से अगर काम रखे। जुल्म, हाँ, किसी पे अगर जुल्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल चाइना में भी तो उइगर्स पे जुल्म हो रहा है, हम्म। मगर उसके बावजूद अब इंडिया में तो पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स हैं, हमें भी गुस्सा है उस बात का कि चाइना में उइगुर्स पे जुल्म हो रहा है, लेकिन अभी भी चाइना के साथ इंपोर्ट्स जारी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेडिंग जो है चाइना के साथ। इंडिया हैज नॉट क्लोज्ड इट्स मार्केट टू चाइना एंड नाइदर हैज चाइना क्लोज्ड इट्स मार्केट टू इंडिया, है ना, डिस्पाइट गलवान में जो हुआ, एग्जैक्टली। है ना, उसके बाद भी। लद्दाख से फिर भी ट्रेड चल रहा है। या ना यहाँ पे ना एक फैक्टर ऐसा है जो मुझे भी कभी समझ नहीं आया, मैं आपसे वो पूछना चाहूंगी। वो ये है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जो करंटली हैं,
पता नहीं कब बदल जाए। तो पाकिस्तान के पीएम जो करंटली शहबाज शरीफ साहब हैं, वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमेशा अगेंस्ट होते हैं इंडिया के। वहीं पे बिलावल जी ने कुछ टाइम पहले जो बुचर ऑफ कश्मीर कहा और इस तरह के अल्फाज यूज किए बाहर जाके, तो ये सिनेरियोज हमारे पॉलिटिशियंस के हैं, हमारी अवाम के मतलब ब्रेन वॉश करने में। तो ये आपको क्या लगता है कितना रोल प्ले करते हैं हमारे यूथ की नेशन बिल्डिंग में या उनकी जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग में? हुक्मरान हुक्मरान ही हुक्मरान। तो दे आर द मेन कॉज ऑफ इट। देखिए, बट इट इज, आई टेल यू समथिंग, आप बुरा मत मानिए, इट इज हम्म। बोथ वेज। हुक्मरान तो वही करेंगे ना जो उनको लगता है, जिससे हमारी जनता, हमारी आवाम जिससे इंप्रेस होगी, वो वैसी तकरीरें करेंगी। देखिए, जब शहबाज शरीफ स्टार्ट में आए थे, वो किस तरह की बातें करते थे। आप उनकी पहले की तकरीरें सुनिए, जब वो स्टार्ट में आए थे पीएम बन के। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, महंगाई कैसे कम करनी है, जॉब्स कैसे लाने हैं, ये वो। अब जब उन्होंने देखा कि भाई लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि इमरान खान को वापस लाना चाहिए, तब उन्होंने सोचा मैं ऐसा कौन सा बयान दूं अब कि मैं इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर साबित हो जाऊं। तो वो भी उतर आए इसी चीज में। पहले वो नहीं करते थे कश्मीर कश्मीर, इतना कश्मीर इच जिसको बोलते, कश्मीर वाली खुजली उनको नहीं थी, लेकिन अब वो नई नई शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई? इसी वजह से। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप लोगों को एक भी ऐसा लीडर नहीं मिल रहा, वेदर इट्स बिलावल भुट्टो। खैर वो तो फॉरेन में है। आई डोंट नो क्या देखकर आप लोगों ने उसको एज फॉरेन मिनिस्टर चुना है, जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश अंग्रेजों की तरह बोलता है। आई डोंट नो व्हाट्स द पॉइंट। फिर गोइंग बाय दैट, हमें तो शशि थरूर को बनाना चाहिए था फॉरेन मिनिस्टर, अगर पॉइंट ऐसी। पॉइंट ये भी हो सकता है ना, हो सकता है उसके अलावा किसी और को इंग्लिश में ना आती हो। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट। अच्छा, देखिए, ऐसा मैं है पर्सनली हमारी कुछ आवाम। पाकिस्तानियों को जानती हूँ जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, दे आर वेरी वेल दिस थिंग, एंड दे वुड लाइक टू बी anonymous, just like the anonymous person who apparently donated to Turkish embassy, शहबाज शरीफ। आई डोंट नो वो कौन से